अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा वकास है। बशीर फैटनिंग फार्म यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बछड़ा फार्मिंग कैसे की जाए। एक न्यू फार्मर जो बछड़ा फार्मिंग करना चाह रहा है उसको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले उसने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर सर्च करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। यूँ तो बात की जाए, अगर आप किसी भी फार्मर से या किसी भी बछड़ा फार्मिंग करने वाले बंदे से पूछेंगे जाके कि बछड़ा फार्मिंग मैं बछड़ा फार्मिंग करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो यूँ तो काफ़ी लंबे लंबे भाषण आपको दे सकते हैं और मैं भी आपको 1.5-2 घंटे के लंबे लंबे भाषण सुना सकता हूँ। लेकिन जो मैंने इस चीज़ का एक निचोड़ निकाला है बछड़ा फार्मिंग का, एक न्यू फार्मर के लिए, एक न्यू फार्मर को बछड़ा फार्मिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक प्रॉपर बछड़ा फार्मिंग करने के लिए और कामयाब बछड़ा फार्मिंग करने के लिए। तो उसके लिए मैंने तकरीबन अपनी एक समझ बूझ के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ 14 पॉइंट्स बनाए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इन 14 पॉइंट्स के ऊपर अगर एक न्यू फार्मर पहले फार्मिंग करने से पहले इन चीज़ों को सीख ले, अच्छी तरह समझ ले, इसके ऊपर प्रॉपर वो वर्किंग कर ले, तो उसके बाद अगर बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट की जाए तो कभी वो लॉस के अंदर नहीं जाएगा। इस 14 पॉइंट्स में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो तो आज मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं की जाएगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। इंशाल्लाह हर पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ एक प्रोग्राम किया जाएगा। वक्ती हम सिर्फ बात करते हैं उन पॉइंट्स की। तो सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है, एक नया फार्मर जब बछड़ा फार्मिंग करने लगता है तो उसको सबसे पहले जो चीज़ देखनी पड़ती है वो एक फॉर्म है। आया उसके पास अपना फॉर्म अवेलेबल है या उसने बनाना है या रेंट पे लेना है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने देखते हुए एक फॉर्म की सिलेक्शन करनी है। बछड़ा फार्मिंग के लिए जो फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है, जो शर्ट सेलेक्ट किया जाता है, वो एक तकरीबन बाकी फार्मिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है। बछड़ा फार्मिंग के लिए अलग उसकी सूटेबल शर्ट बनाया जाता है जिसमें वो बछड़े बिल्कुल कंफर्टेबल रह सकते हैं। ये सबसे पहली चीज़ होती है फॉर्म। तो ये एक न्यू फार्मर के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कैसा फार्म बनाना चाहिए, किस लोकेशन पर बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आता है वो शर्ट है। अब इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फार्म एक अलग चीज़ है, शर्ट एक अलग चीज़ है। फार्म आपकी चार दीवारी के अंदर जो आपका बिजनेस हो रहा है, इस पूरे को आप एक फार्म कहते हैं। लेकिन जो आपने सेपरेट की हुई है जगह जहाँ पे आपने सिर्फ बच्चे रखे हुए हैं और उनके लिए एक शेल्टर दिया गया, उस चीज़ को हम शर्ट कहते हैं। ये शर्ट एक अलग चीज़ होती है। इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। फार्म से शर्ट का कितना फासला होना चाहिए और किस तरीके से बनाया जाए, एक सेपरेट मामला है। इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम किया जाएगा डिटेल के साथ इन दोनों चीज़ों पे। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपकी लेबर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ये वाहिद काम है फार्मिंग का जिसके अंदर लेबर का अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। इसके ऊपर पहले प्रॉपर सर्च करनी चाहिए, अच्छी लेबर ढूंढनी चाहिए और उसको कैसे आपने अपने साथ जोड़ के रखना है, कैसे उसको अपने साथ चलाना है, इस चीज़ के बारे में अच्छी मालूमात हर बंदे को होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपकी सैनिटाइजेशन, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग करते हैं। जो प्रॉपर फार्मर हैं वो लोग तो करते हैं, लेकिन आम आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे जो आम फार्मर आपको मिलेंगे 50 बछड़ा 60 बछड़े पे काम करने वाले या 100 बछड़े पे काम करने वाले, ऐसे कम काम करने वाले, वो आपको सैनिटाइजेशन के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे और ना वो ये लोग ये काम करते हैं। सैनिटाइजेशन ये होती है कि आप अपने फार्म को रेगुलर बेसिस के ऊपर जरासीम कशमियात के साथ स्प्रे करके उसको सैनिटाइज करते हैं। उसके अलावा आपके फार्म के एंट्री गेट्स पे, चाहे वो पैदल के लिए है चाहे वो गाड़ियों के लिए है, आप एक प्रॉपर जगह बनाते हैं, उसके अंदर लिक्विड डाल के उसके अंदर वो जरासीम कशमियात डालते हैं ताकि एक गाड़ी अगर बाहर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो वो जरासीम अपने टायरों के साथ लेके आ रही है। वो जब गाड़ी आपके फार्म में एंटर हो तो उस लिक्विड से गुजर के एंटर हो ताकि वो जरासीम जो उसके साथ एंटर हो रहे हैं वो आपके वहीं पर ख़त्म हो जाएं। क्योंकि आप देखते हैं मंडियों से आप गाड़ियाँ लेके आते हैं या बाहर से कोई गाड़ी, अगर कोई बंदा आपके पास फार्म विज़िट करने के लिए आया तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी और फार्म से भी विज़िट करके ही आया होगा। अगर वो फार्म देख रहे लोगों के, तो किसी दूसरी जगह से कोई बीमारी आपके फार्म पे शिफ्ट ना हो, इसलिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इसी तरह जो पैदल लोग आते हैं, हो सकता है किसी मंडी से हो गया आया हो सकता है कहाँ से वो आया, उसके साथ अगर कोई जरासीम आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो उसका गेट एंट्री पे ही उसके पाँव वॉश करा देने हैं। वो तो आपने जगह रखी होगी, उसके साथ आप वो उसको करेंगे। तो ये सैनिटाइजेशन काफ़ी ज़रूरी होती है फार्म के ऊपर। अब इससे ये होता है कि आपकी बहुत सारी जो जानवर में बीमारियाँ आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें
बेहतरी आ जाती है। खैर इस पर भी डिटेल प्रोग्राम किया जाएगा, कौन सी अद्वियात यूज़ होती हैं, कैसे ये की जाती है, कितने टाइम के बाद करनी चाहिए, इस पर भी एक प्रोग्राम प्रॉपर हम करेंगे। 5वें नंबर पे आ जाती है जी आपका फर्स्ट एड रूम या ऑफिस रूम। फार्म के अंदर आपका लाजमी सी बात है, बहुत कम लोग ये चीज़ रखते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक फैटनिंग फार्म चला रहे हैं तो आपको आपके पास इस फैटनिंग फार्म का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके जानवरों का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक फ़र्स्ट एड रूम, उसी को आप ऑफिस रूम के अंदर ये फर्स्ट एड रूम भी बना सकते हैं, जिसके आप जिसके अंदर आप फर्स्ट एड का जो जितना भी सामान होता है, खुदा ना खास्ता आपका जानवर जख्मी हो गया है, गिर गया है, उसका कोई भी उसको चोट लग गई है या कोई भी अचानक से उसको बीमारी आ गई है या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो एमरजेंसी के तौर पे कुछ अद्वियात आपके फार्म के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो वो आपका फर्स्ट एड सेटअप है, वो फार्म के ऊपर लाजमी होना चाहिए। 6ठे नंबर पे आपकी एनिमल की ब्रीड और सिलेक्शन है। आपको एनिमल की ब्रीड कौन सी सिलेक्ट करनी है, अपने किस ब्रीड के ऊपर काम करना है, फैटनिंग के लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है, ठीक है। फिर आप जानवर के सिलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, उसको खरीदते हो जो आपके लिए फार्मिंग के लिए आपकी फार्मिंग के लिए सूटेबल हों, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद परचेजिंग है, आपने परचेजिंग कैसे करनी है, मंडी में आप जाते हैं तो किस तरीके से आपने डील करना है मंडी को, आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, व्यापारी से कैसे बात करनी है, ये परचेजिंग का बड़ा टेक्निकल मामला होता है, इसमें भी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा प्रॉपर। 8वें नंबर पे आ जाती है सर इसमें डिवर्मिंग और वैक्सीन। बहुत ज़रूरी काम है, हर बंदा करवाता है, लेकिन वैक्सीन कौन कौन सी करवानी चाहिए और इसके अलावा डिवर्मिंग जो करनी है वो कितना टाइम करनी है और कितने वक्फे के बाद करनी है। उसके बाद अपने वैक्सीन, ये जो वैक्सीन और डिवर्मिंग करनी है, इसमें जो आपने मेडिसिन यूज़ करनी है कौन सी होनी चाहिए, कौन सी अच्छी मेडिसिन है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताए जाएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फार्मिंग के अंदर, जो कि फीडिंग का है। कौन सी फीडिंग आपने खिलानी है और फीडिंग होती क्या है, एक फैटनिंग एनिमल को फीडिंग क्या रिक्वायर है, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको सीपी कितनी चाहिए उसकी फीडिंग के अंदर, उसको अपने एनर्जी कितनी देनी है, फ्रूट फाइबर कितना देना है और न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए एक अच्छे फैटने वाले एनिमल को अच्छी फीडिंग में। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कौन कौन सी फीडिंग ऐसी है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर सीपी कितनी है, और ये बड़ा यानी कि एक बड़ा डिटेल का टॉपिक है, उस पर बात करेंगे तो 2 घंटे हमारे गुजर जाएंगे इसी पे। प्रोग्राम इस पर भी इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक जो 10वें नंबर पे आता है वो है जी सेलिंग। सेलिंग आपकी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जानवर तैयार तो कर लेते हैं अपने फार्म पे ला के, 3 महीने आपने रखा, उसके बाद उसको बेचना कहाँ पे है, इसकी प्रॉपर मार्केट कहाँ पे है, जो जानवर आपने तैयार किया है, जिस क्वालिटी का आपने तैयार किया है, इसकी मार्केट बेस्ट किस जगह लगेगी, ये जानना आपको बड़ा ज़रूरी है। लोग इसको स्लॉटर में भी सेल कर सकते हैं, मंडी में भी कर सकते हैं, कसाइयों को दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप पहले कैलकुलेट करते हैं कि आपने कहाँ सेल करने हैं, आपको कहाँ सूटेबल होगा, आपका जानवर कैसा है, आपने उसकी कितनी तैयारी की है, कितना खर्चा होगा, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपने इस चीज़ को चलना होता है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी बड़ा आपने पहले करना होता है, जायज़ा लेना होता है। बहुत कम लोग इस चीज़ को न्यू फार्मर सोचते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं मंडी, बछड़े खरीदने लग जाते हैं, जब बछड़े खरीद लेते हैं तो बाद में पता चलता है ट्रांसपोर्टेशन तो एक अलग से अजाब है, क्योंकि वहाँ मंडी के अंदर जो आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, वो जब आप बछड़े खरीद के खड़े होंगे तो फिर वो आपसे डबल से भी ऊपर किराए मांग रहे होते हैं, तो वो आपने कैसे पहले इसको मैनेज करना है, वो भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम किया जाएगा प्रॉपर। इसके अलावा जो 12वें नंबर पे आता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर जो बड़े फार्मर हैं, जो तकरीबन 500 बछड़े 400 बछड़े के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोग तो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन छोटे फार्मर को इस चीज़ का पता नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ होती है कि आप किसी भी बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर अपनी एक सैलरी फिक्स कर देंगे, ठीक है। मैं अगर फैटनिंग फार्म चला रहा हूँ, अगर उसकी फ़र्ज़ करें 3 महीने का फ्लॉक डालता हूँ, पर मंथ के हिसाब से अगर मुझे उसकी इनकम 3 लाख मिल रही है, 4 लाख मिल रही है, 2 लाख मिल रही है, 2.5 लाख मिल रही है, तो मैं अपनी सैलरी एक फिक्स कर लूँगा 30,000 रुपया या 20,000 या 25, जो भी आपको सूटेबल लगे, आप अपने लिए एक सैलरी फिक्स कर लें और महीने की आपको सैलरी लें। उसके अलावा जितना भी फार्म का प्रॉफिट होगा वो आप री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी सैलरी रखेंगे और जब इसको री इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका जो बिज़नेस है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसके बाद आती है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जितने आपको ऊपर ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इनको सीखने के बाद, इनको समझने के बाद, इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से आप अपने तौर पर जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको देखते हुए आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे, और जब आप फार्मिंग करेंगे, जब आप फ्लॉक लेके आएंगे तो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक आप उस फार्मिंग को चलाएंगे। जो आपने पहले से एक चीज़ें डिसाइड की हुई हैं कि हमने इस तरीके से चलना है, ये खिलाना है, ये वैक्सीन करनी है, इस टाइम पे करनी है,
इतना टाइम हमने जानवर रखना है। ये प्रॉपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो फिर आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बछड़े लेके आए, आपने प्लान किया हुआ यार हमने सिर्फ थोड़ी वंडा खिलाना है, ये वंडा हम खिलाएंगे। जब आप लेके आते हैं कोई आपको कहता है यार ये थोड़ी वंडे पे तो कुछ भी नहीं बनता, आप आलू खिलाओ, तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रखें एक साइड पर और आलू खिलाना शुरू कर दें तो वो चीज़ गलत है, वो आपको बाद में नुकसान दे सकती है। जो आपने पहले से सारी प्लानिंग की होती है उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो वो आपको नुकसान से बचाती है। इसके अलावा चौथे नंबर और आखिरी चौथे नंबर का जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, वो है जी बिजनेस एक्सटेंशन का माइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस एक्सटेंशन आप जहन के अंदर रखेंगे तो आप दिन ब दिन अपने सेटअप को इंक्रीज़ करेंगे। बिजनेस एक्सटेंशन कैसे कि आपने कोई भी काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें। जब आपके माइंड में होगा कि मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, नेक्स्ट प्लग हमने इससे भी ज़्यादा डालना है, तो फिर आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे और अपनी जो सैलरी है वो मिनिमम आप एक सेट करके उससे वो लेते रहेंगे। और जो बाकी जितना भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा, नेक्स्ट टाइम आप फ्लॉग इस बार आपने 30 का डालें, आप अगली बार कोशिश करेंगे 35 का डालें, 40 का डालें या 45 बछड़ों का डालें, उससे नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे 50 का डालें। तो हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है कि हमने बिज़नेस को मज़ीद एक्सटेंड करते जाना है। अगर आपने फर्स्ट करेंगे 50 बछड़े रखें और आप कहें जी कि यही 50 बछड़े हम चलाएंगे और इसी से जो प्रॉफिट आया करेगा हम खाया करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बिज़नेस का ये असूलों के ये खिलाफ है कि आप उसके बिज़नेस एक्सटेंशन को अपने माइंड से निकाल दें। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हमेशा जहन में रखें कि यार हमने बिज़नेस को एक्सटेंड करना है। किसी से भी बात करते हैं या कोई पूछता है आपसे आपको कितना आप सेटअप चला रहे हैं, कितना फ्लॉक डाला होगा, तो आप ये ना कहें जी कि हम 50 बछड़े रखते हैं। आप कहते हैं जी फ़िलहाल हमारे पास 50 बछड़े हैं, इंशाल्लाह हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बिज़नेस एक्सटेंशन माइंड होता है। इसको अगर आप लेके चलते हैं तो ये आपको बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदे की तरफ लेके जाता है और आपको माइंड सेट काफ़ी अच्छा बना देता है। तो ये 14 पॉइंट्स थे जो मेरा एक वज़ाते खुद ख्याल है। अगर ये 14 पॉइंट्स एक न्यू फार्मर सीख जाए, तो समझ जाए, इसके ऊपर सर्च करे, इसके बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, वो कभी भी लॉस की तरफ नहीं जाएगा। इसके ऊपर अगर उसने कंट्रोल कर लिया हो इन चीज़ों के ऊपर तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी इन 14 के 14 पॉइंट्स के ऊपर डिटेल प्रोग्राम किए जाएंगे, क्योंकि अगर अभी बताता तो एक एक पॉइंट के ऊपर मेरा घंटा लग गया तो समझाने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इंशाल्लाह इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ प्रोग्राम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।